वेलकम टू संजू मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आप लोगों का संजू मैथ्स साइंस क्लास में स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़ रहे हैं सर्वसमकोण से संबंधित प्रश्नों के हल। तो आज का प्रश्न है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 तो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। ये भी जो भी प्रश्न आपको हम सर्वसमकोण से संबंधित हल करा रहे हैं, ये प्रश्न यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। जैसा कि पहला प्रश्न है आपका, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 तो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिए। हमें निकालना क्या है, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3, इससे हम हल करके थीटा का मान प्राप्त करेंगे और थीटा का जो भी वैल्यू आएगा हम इसमें रख कर इसको हल कर लेंगे। तो कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिए। हमारा जो दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3, हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। एक पक्ष हमारा ये है, दूसरा पक्ष हमारा ये है, तो यहां हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आपका बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर बन जाएगा √3 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को आप a प्लस b के होल स्क्वायर से आप खोल देंगे। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये सर्वसम का है और इसका मान कितना होता है, 1। तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान क्या रख देंगे, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितने हो जाएगा, 3 के। अब आगे आप क्या करेंगे, इस 1 को भेज देंगे इधर, तो इधर क्या बचेगा आपका, बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3 माइनस 1। अब फिर इसको आप आगे हल करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। आप 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के स्थान पर क्या रख सकते हैं, साइन 2 थीटा बराबर 3 में से 1 घटाएं कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है। अब आप देखेंगे, या आप इसको ऐसे ही रहने देंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2। और दूसरा तरीका यह है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, यहां ध्यान से देखेंगे कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना आया है, 2। यहां से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालेंगे तो ये जो 2 गुणा में है ये जाएगा 2 के भाग में, ये हो जाएगा 2/2, और आपको प्राप्त होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 1। इसका मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना आ गया, 1। ये आपके लिए आसान तरीका रहेगा, ये थोड़ा सा जटिल हो जाएगा आपको, तो आप इसी मेथड का प्रयोग करेंगे। तो आपने देखा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो मान प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, 1। अब चलते हैं किसका मान निकालना है, मान आपको निकालना है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का। इसको आप सरल कर लीजिए। हम टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको आप सरल कर लीजिए, तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
और हल करेंगे तो cos थीटा बराबर है तो sin थीटा इंटू साइन थीटा मिलकर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ हल करिए तो साइन थीटा के बराबर है, बचा क्या cos थीटा, और cos थीटा गुणे cos थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। फिर आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा सर्वसम का है, इसका मान कितना होता है 1, तो 1 रख दीजिए और बटे आपका है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देखेंगे यहां से आपने क्या निकाला है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान 1, और यहां क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके स्थान पर रख दीजिए आप 1। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान यहां से हमने क्या निकाला है 1 निकाला, तो यहां 1 रख देंगे, और आप जानते हैं 1 में 1 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 1। इसका मतलब कि tan थीटा प्लस cot थीटा का मान कितना होगा 1। ये आपके लिए आसान रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे लगाएंगे ध्यान से देखेंगे आप। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितने के 4 के, और आपको वैल्यू निकालना है tan थीटा का। तो कैसे हल करेंगे ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे 7 ऐसे रहेगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का जो मान है हम सर्वसमता के प्रयोग के द्वारा हम साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के, प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 के। अब आगे आप क्या करेंगे ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो 7 एकन्नम 7 माइनस 7 का गुणा cos स्क्वायर थीटा में करेंगे तो हो जाएगा 7 cos स्क्वायर थीटा, प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर है 4 के। अब आप देखेंगे 7 ये माइनस 7 cos स्क्वायर थीटा है, ये प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा है, तो घट जाएगा, और घटने के उपरांत आएगा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके 4 के। अब आप क्या करेंगे इस 7 का पक्षांतरण कर देंगे, इधर क्या बचेगा इधर बचेगा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 4, प्लस 7 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 7। फिर आगे आप सरल कर लीजिए, तो माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, आप जब 4 में से 7 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको माइनस 3 मिलेगा। अब आप यहां पर क्या करेंगे इस माइनस को इस माइनस से आप काट देंगे, तब आपको मिलेगा 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके 3 के, और यहां से जब cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो जो 4 है ये गुणा में है, इधर जाएगा 3 के भाग में चला जाएगा, तो यहां से आपको cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको मिलेगा 3/4। फिर आप देखेंगे ध्यान से इधर लगा है वर्ग, और जब वर्ग हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल, क्योंकि वर्ग हटता है दूसरे पक्ष में वर्गमूल लग जाता है, तो यहां से आपको मिल जाएगा cos थीटा बराबर √3/4। ठीक। अब आगे आप क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, cos थीटा बराबर हो जाएगा 3 का वर्गमूल नहीं लिख लेगा तो अंडर रूट के अंदर रहेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि cos थीटा का मान कितना आ गया √3/2। अब हम थीटा का मान निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे ध्यान से आप लोग देखिए। आप देख रहे हैं cos थीटा का मान कितना आया √3/2। अब हम चलते हैं सारणी में और देखते हैं कि cos के संबंध में √3/2 किसका मान होता है। तो मित्रों cos के संबंध में √3/2 किसका मान होता है, ये आपका होता है cos कितने अंश का, ये होता है cos 30 अंश का। तो cos थीटा बराबर आप √3/2 के स्थान पर रखेंगे cos के ही संबंध में cos 30 अंश, तो आप देखेंगे कि cos थीटा बराबर cos 30, जो कि cos 30 होता है √3/2। तो दोनों का तुलना करेंगे तो थीटा का मान हमें क्या प्राप्त होगा, थीटा का मान हमें प्राप्त होगा 30 अंश।
ठीक। जब आपको थीटा का मान 30 अंश प्राप्त हो गया तो आपसे पूछ रहा है tan थीटा का मान। तो आप tan थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan, और यहाँ से आपने थीटा का मान कितना निकाला है 30 अंश, तो थीटा का स्थान पर क्या रख देंगे 30 अंश। और फिर आप देखेंगे सारणी की सहायता से tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3। सारणी के सारे मान आप लोगों को हमने अपने वीडियो में बताया है कि कैसे सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान 0 से 90 अंश तक होता है। यदि किसी भी छात्र को ना मालूम होगा तो हमारी पिछली वीडियो में जाकर देख लेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि x बराबर a sec थीटा और y बराबर b tan थीटा हो तो x² माइनस y² का मान क्या होगा। तो मित्रों इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। यहाँ पर x का मान दिया है a sec थीटा और y का मान दिया है b tan थीटा, और आपसे पूछ रहा है x² माइनस y² का मान। तो आप क्या करेंगे, इस समीकरण में जहाँ पर x है वहाँ पर आप क्या रख देंगे a sec थीटा, और जहाँ पर y है वहाँ पर क्या रख देंगे आप b tan थीटा रख देंगे, और इसको आप सरल कर लेंगे। देखेंगे कैसे हल होगा। आपका समीकरण है x² अपान a² माइनस y² b²। आपको करना क्या है, x के स्थान पे क्या रखेंगे आप a sec थीटा, और y के स्थान पे क्या रखेंगे आप b tan थीटा रख दीजिए। यहाँ लिखा है x², तो x का मान क्या रखेंगे आप a sec थीटा, और इस पर क्या लगा देंगे आप स्क्वायर लगा देंगे, और बटे a² माइनस फिर लिखा है y² बटे b², तो y के स्थान पे क्या रखेंगे आप b tan थीटा, तो यहाँ हो जाएगा b tan थीटा, और इस पर क्या लगा देंगे आप स्क्वायर, और बटे में b²। फिर आगे आप देखेंगे जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा a² sec² थीटा और बटे कितना है a² माइनस यहाँ स्क्वायर निकालिए आप, तो ये हो जाएगा b² tan² थीटा और बटे b²। अब आप देखेंगे थोड़ा सा इसको सरल कर लेंगे, तो यहाँ a² ऊपर है और a² नीचे कट जाएंगे, b² ऊपर है b² नीचे कट जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा। और आप जानते हैं कि सर्वसमका से जो sec² थीटा और माइनस tan² थीटा होता है इसका मान कितना होता है 1। तो इसका मतलब इस प्रश्न का हल क्या होगा 1। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यदि tan a प्लस cot a बराबर 2 हो तो sin a का मान क्या होगा। तो मित्रों इसको हम कैसे लगाएंगे, ध्यान से आप लोग देखिए। हमसे sin a का मान पूछा है और यहाँ पर दिया क्या है tan a प्लस cot a बराबर 2। तो इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे कि इस समीकरण को हल करके हम a का मान निकालेंगे, और जब a का मान मालूम हो जाएगा तो हम sin a का आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। ये लिखा है tan a प्लस cot a बराबर किसके 2 के। अब a का मान कैसे हम निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। हम tan a को लिख सकते हैं sin a बटे cos a, प्लस cot a को लिख सकते हैं cos a बटे sin a बराबर किसके 2 के। अब आप एलसीएम लेकर हल करेंगे, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा आपका sin a इंटू cos a। अब आप इसको हल करेंगे तो cos a बराबर है, तो sin इंटू साइन हो जाएगा sin² a, प्लस यहाँ देखेंगे sin a बराबर है, तो cos a इंटू cos क्या हो जाएगा cos² a बराबर किसके 2 के।
अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो कि सर्वसम का है, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। 1 बटे साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 के। आप इसका बटा 1 मान लीजिए, त्रिछा गुणा कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 एकन्नम 1 के। अब आप देखेंगे कि ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए ये हमारा फार्मूला होता है साइन 2a का, तो इसके स्थान पर हम क्या ले सकते हैं? इसके स्थान पर लिखेंगे साइन 2a, और आप जानते हैं कि साइन 2a बराबर किसके आ गया है? 1 के। अब हम देखेंगे कि साइन के संबंध में 1 किसका मान होता है, तो आप त्रिकोणमिति सारणी का जब प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे साइन के 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इस 1 के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं? इस 1 के स्थान पर हम ले सकते हैं साइन 90 अंश। तो ये आपका हो जाएगा साइन 2a बराबर साइन 90 अंश के। ठीक, और यहाँ से आप दोनों का तुलना कर लेंगे तो 2a बराबर हमको क्या मिलेगा? 2a बराबर हमको मिलेगा 90 के, और a का मान निकालेंगे तो 90 में 2 का भाग लगा देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 45 अंश। तो आप देख रहे हैं a का मान हमें कितना मिल गया? 45 अंश। जब a का मान हमें 45 अंश मिल गया तो आप से क्या पूछा जा रहा है? साइन a का मान। तो आप निकाल लेंगे साइन a आसानी से, तो साइन a बराबर क्या हो जाएगा? आप साइन और a के स्थान पर क्या रखेंगे आप? 45 अंश। और आप जानते हैं कि साइन 45 अंश का जो मान होता है सारणी से वो होता है 1/√2 होता है। क्या होता है? 1/√2। तो tan a प्लस cot a बराबर 2 दिया है, तो साइन a का मान कितना होगा? 1/√2 होगा। ये प्रश्न जितने भी हम हल करा रहे हैं ये आप लोगों के लिए, यूपी बोर्ड के लिए तो रामबाण सिद्ध होगा, बाकी किसी भी कंपटीशन के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रिय मित्रों और हमारे प्रिय छात्रों, आप लोगों को जो भी प्रश्न हल करा रहे हैं ये प्रश्न आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा। आप लोगों का दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आपका अपना संजीव कुमार, मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। धन्यवाद।